तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है जो पिछली बार पीजीटी का पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें जो पीजीटी इंग्लिश का पेपर है उसके हम इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो 40 के आसपास क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और पिछली बार जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर था उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं ग्रामर के। तो वो भी मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे ही सेट जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है वो देखते रहेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इंग्लिश से फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का है कि डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं है, डी आई नहीं है, ठीक है, डी आई नहीं है, डी ई है। तो डिफरेंस का हमको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम बताना है। तो डिफरेंस होता क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, सम्मान। तो सम्मान से मिलता जुलता वर्ड। स्किल तो देखो क्या होता है, कौशल, तो ये तो इससे कहीं से कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। फिर आता है आपका प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन तो क्या है? भविष्यवाणी करना, है ना। और रिफाइनमेंट क्या होता है? जो शुद्ध करने की, शुद्धिकरण की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिफाइनमेंट। बचा क्या हमारे पास? रेवरेंस बचा है। तो रेवरेंस का ही मतलब क्या होता है? आदर या फिर सम्मान। तो डेफरेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। डर्थ का हमको क्या बताना है? डर्थ आपके सामने एक वर्ड है, आपको उसका अपोजिट बताना है, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब, डर्थ का पहले हम मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है आपका किसी चीज़ की कमी या फिर क्या होना? अकाल, अकाल, ठीक है, डर्थ का मतलब। तो सक्सेस का मतलब तो सफलता होता है, तो इससे तो इसका कहीं से कहीं तक कोई नाता नहीं दिखाई दे रहा है। विजडम का मतलब क्या होता है? ज्ञान, बुद्धि, समझ, है ना। और पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून, जुनून नहीं, जुनून, जुनून, जब में छोटियों की मात्रा, न में बड़ों की मात्रा, न, जुनून या फिर क्या? जोश, ठीक है, जोश। तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। बचता है हमारे पास में क्या? सरफेट। तो देखो सरफेट का मतलब क्या होता है? जो किसी हो, कोई चीज़ जो है वो एक्सेस मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। तो वही तो पूछा था हमसे कि कम का, है ना, किसी चीज़ की कमी है उसका अपोजिट, उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा। तो हमारा आंसर सरफेट हो जाएगा, ठीक है। फिर है पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रन आर वेयर यू लेफ्ट देम में जो देम है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि द चिल्ड्रन आर वेयर यू लेफ्ट देम, के बच्चे वहीं हैं जहाँ तुमने उनको, देम का मतलब हो रहा है उनको, ठीक है, उनको छोड़ा था। तो उनको, उनको का उनको से हम क्या, किसी किसी के होने का पता चल रहा है ना हमको। तो क्या हो जाएगा? वो वर्ब होगा क्या? नहीं, क्रिया दिख रही है क्या? ये नहीं, नाउन नहीं होगा, क्योंकि नाउन मतलब ऐसे वर्ड्स तो नाउन होते नहीं हैं। प्रोना एडजेक्टिव है क्या? तो एडजेक्टिव भी नहीं है। एडजेक्टिव क्या करेंगे? वो तो विशेषता बताने का काम करते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर है आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। इसको आपको क्या करना है? पैसिव में चेंज करना है। तो कल ही हमने मतलब एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने इन्फिनिटिव, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव भी करवाया है, तो आप उसको एक बार जाके देख लेना। तो गोइंग टू क्या है? इन्फिनिटिव है, तो गोइंग टू एज इट इज़ रहेगा, बस इसमें जब हम चेंज करेंगे तो बी लग जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लेटर। फिर क्या हो जाएगा? आई एम आ रहा है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? इज, अ लेटर इज, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे? गोइंग टू, गोइंग टू एज इट इज़ रहेगा, गोइंग टू, उसके साथ में हम लगा देंगे बी, है ना, गोइंग टू बी। फिर राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न, और किसके द्वारा? तो बाय मी। तो देखो ये अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी कहाँ आ रहा है? फर्स्ट वाले में दिख रहा है क्या आपको? है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा कि अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा कि अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। फिर देखो राम सेड आई शैल राइट अ बुक। राम ने कहा था कि वह एक किताब लिखेगा,
ठीक है, वह एक किताब लिखेगा। तो ये सेंटेंस भी हमारा किस में चला जाएगा, ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो राम ने कहा, तो आई की जगह हम क्या लिख देंगे, ही। तो राम said that ही। अब ये बात तो क्या हो गई, पास्ट की हो गई। तो पास्ट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे ना, वुड का इस्तेमाल करेंगे। शुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शुड क्या करता है ना कि वो कोई चीज़ मतलब होना चाहिए। ठीक है, शुड क्या शो कर रहा है कि हाँ कोई चीज़ होना चाहिए, मतलब एक तरीके से वो आगे के काम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं शुड लगाती हूँ यहाँ पर, तो ही शुड राइट अ बुक, कि उसे एक किताब लिखनी चाहिए। तो ऐसा होगा क्या, नरेशन में ऐसा नहीं होता है। नरेशन में ऐसा होता है कि राम ने कहा था कि वह एक बुक लिखेगा। ठीक है, पास्ट की बात हो गई है। तो यहाँ पर तो चाहिए तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, तो शुड इसलिए नहीं होगा। तो शुड वाला हमारा जो ऑप्शन है उसको हम काट देंगे, शैल वाला भी काट देंगे। ठीक है, तो बचा क्या है हमारे पास में, सेकंड वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा कि राम सेड दैट ही वुड राइट अ बुक। ठीक है, क्लियर है। शैल के जगह पे हमको वुड का इस्तेमाल करना है जब पास्ट में हो सेंटेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। फिर देखो आगे है रीअरेंज्ड जंबल वर्ड्स है, फ्रेजेस है, उसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि स्लीप्स द दैट नोस स्लीप नो वेकिंग शी। ये क्या है इतना अजीब सा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, थोड़ा मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। स्लीप्स द दैट नोज स्लीप नो वेकिंग शी। शी तो पहले ले लो, शी। ठीक है, तो ई आपका पहले आएगा, तो ई एक ही में ही आ रहा है, वो भी किस में, फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो शी स्लीप्स कर सकते हैं क्या, स्लीप्स। शी के साथ हमने वर्ब लगा दी, शी स्लीप्स द, है ना, शी स्लीप्स द, यानी कि ई के साथ ए लग जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको। फिर आगे लगा के देख लो, सी बी डी लगा के देख लो, शी स्लीप्स द स्लीप दैट नोज नो वेकिंग, कि वह ऐसी नींद ले, मतलब वो ऐसी नींद सोती है कि जिसमें जगने का कोई नामो निशान नहीं है। ये इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो शी स्लीप्स द स्लीप दैट नोज नो वेकिंग, तो ई ए सी बी डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हमको। इट शैल बी डन बाय देन। देन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तब तक, तब तक। ठीक है, कि वह काम कब तक हो जाएगा, तो तब तक हो जाएगा, कि इट शैल बी डन बाय देन। तो यहाँ पे वर्ब की कौन बता रहा है विशेषता, वर्ब की विशेषता बताने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर एडवर्ब हो जाएगा। फिर आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग, आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग। अब देखो 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 देखो, ये चीज़ EMRS ने, इन्होंने जो आंसर की दी है उसमें ये लोग बोलते हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस, और कायदे से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होना चाहिए। बट EMRS ने पिछली बार क्या किया, उन्होंने कह दिया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है, आपका फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है, यानी कि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। तो बाय चांस अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप लगा देना, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही लगा देना। बट हम अगर बाय चांस ऑब्जेक्शन की बात आती है और वो गलत करते हैं, तो फिर हम ऑब्जेक्शन उठा ही सकते हैं कि आप एक एग्ज़ाम में तो सिंपल फ्यूचर बताते हो, फिर नेक्स्ट एग्जाम में आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बताते हो, तो मतलब आप खुद एक बात पर टिक जाइए ना, क्योंकि यही का यही सेंटेंस आप सिंपल फ्यूचर में दे रहे हो, यही सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे रहे हो, तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लेके ही चलेंगे इसको, आंसर की भी यही कहती है। ठीक है, आगे है ही लुक्ड डैश हिज वॉच डैश हिज बेडरूम। प्रीपोजिशन हमको फिल करना है, तो एट आएगा क्या, ही लुक्ड एट हिज वॉच एट हिज, देखो एट हिज बेडरूम, तो बेडरूम के लिए तो इन लगना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इन कहाँ आ रहा है, इन आ रहा है सेकंड वाले में, इन आ रहा है सेकंड वाले में। तो देखो ही लुक्ड फॉर मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी घड़ी को क्या कर रहा है, लुक्ड फॉर ढूंढ रहा है ना। ही लुक्ड फॉर हिज वॉच इन हिज बेडरूम, कि उसने अपनी घड़ी कहाँ ढूंढी, तो उसके बेडरूम में ढूंढी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा सेकेंड वाला, फॉर और इन। फिर है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग
करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस, मतलब आपको फिर से प्रिपोजिशन बताना है कि क्या आ जाएगा। तो देखो नदी वदी क्रॉस करने का, ब्रिज क्रॉस करने का जब आता है तो हम क्या लगा देते हैं, अक्रॉस लगा देते हैं कि सिम स्वयं अक्रॉस द रिवर टू द अदर बैंक। एक किनारे से दूसरे किनारे, एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ, मतलब रास्ता क्रॉस करना हो तो हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म होते हैं और इसके बाद हम 30 क्वेश्चंस है किसके, आपके जो डोमेन नॉलेज में पूछा गया था पीजीटी के। वैसे तो बहुत सारे, मतलब इंग्लिश के तो 100 क्वेश्चंस थे, बट उसमें 30 पैसेज के क्वेश्चंस है, और अगर आप चाहो तो पैसेज के क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी, बट आई डोंट थिंक कि 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन में वो लोग पैसेज देंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस अब हम आगे करेंगे। तो चलिए 111 से हमारे ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और पहला है हमारा क्या, इसमें क्लॉज का क्वेश्चन है कि हाउ ही विल टेल यू हाउ ही गॉट द जॉब। अब देखो मैंने बताया था कि आप जो वर्ब है उससे पूछने की कोशिश करो कि क्या, कैसे, है ना। तो अगर उसका आंसर दे पा रहा है वो, हाउ ही गॉट द जॉब, अगर इसका आंसर दे पा रहा है तो क्या का आंसर अगर दे पा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। तो ही विल टेल यू, तो क्या टेल यू कि हाउ ही गॉट द जॉब, कि उसको जॉब कैसे मिली, है ना। तो क्या का जवाब या फिर कैसे का जवाब अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आई किक्ड द बॉल, आई किक्ड द बॉल, आई किक्ड द बॉल, ही लेफ्ट फॉर मी। उसने जो बॉल छोड़ के गया था, वह जो बॉल छोड़ के गया था, वह जो बॉल छोड़ के गया था उसको मैंने लात मारी, जो बॉल छोड़ के गया था। तो यहाँ पर बॉल की जो है विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, कोई स्पेशल बॉल है उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जहाँ पर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, देखो इसमें एक सब्जेक्ट भी आ रहा है और एक वर्ब भी आ रही है, तो इसी से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या पता है, क्यों पता है, कैसे पता है, ये सब हमको जानने की ज़रूरत नहीं, क्या तुम्हें पता है, ये अपने आप में ही सेंस दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, फिर है आई हैव मेट सीता हु टॉट यू इंग्लिश एट स्कूल। हु, जिसने तुम्हें, किसने तो जिसने, किसने तो जिसने, कैसे का क्या हो जाएगा, नाउन, किसने, कौन, है ना, किसको, ऐसे अगर आते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, किसी पर्सन की बात, किसी के, किसने, कौन, है ना, किसको, ये सब हम किसके लिए लगाते हैं, पर्सन के लिए लगाते हैं ना, पूछते हैं ना, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। फिर है राम एंटर्ड द रूम, राम एंटर्ड द रूम, राम एंटर्ड द रूम वेयर द गेस्ट्स वर सीटेड। यहाँ पर फिर से राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम एंटर्ड द रूम। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका वॉइस में चेंज करना है आपको कि राम हैज़ टेकन द बुक बैक, राम हैज़ टेकन द बुक बैक, इसको हम चेंज करके देखते हैं। द बुक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट द बुक, है ना, द बुक हैज़ है तो क्या लग जाएगा, हैज़ बीन, कहाँ आ रहा है द बुक, देखो फर्स्ट में तो बुक बैक क्या होता है, ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा क्या, नहीं, द बुक हैज़ बीन, फिर क्या आ जाएगा, टेक, टुक, टेकन, द बुक हैज़ बिन टेकन, द बुक हैज़ बिन टेकन। बैक क्यों खाएंगे हम, बैक तो हमको लगाना पड़ेगा, है ना, टेकन बैक बाय राम। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखो जब एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आगे लगा दो, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, है ना, और इज़ आ रहा है तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ उसके साथ भी ईजी लगेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो द अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ कहाँ आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है क्या, हाँ, बाकी सब तो नहीं ही होंगे क्योंकि आप हैज़ बिन थोड़ी हैज़ बिन क्यों लगाओगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ बिंग, ING है तो इसलिए हमने लगा दिया बिंग, और सिंग का संग हो जाएगा, और किसके द्वारा, तो बाय सीता, सीता के द्वारा एक सुंदर गाना गाया जा रहा है। ठीक है, द हाउस वॉज ब्रोकन इन, कल ही मैंने पैसिव एक्टिव पैसिव करवाया, उसमें मैंने प्रिपोजिशन जो साथ वाले फ्रेजल वर्ब वाले जो है वो भी करवाए हैं मैंने, तो ब्रोकन इन हमको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, वैसे तो सभी में ही है बट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, द हाउस वॉज ब्रोकन इन एट नाइट को हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और यहाँ पर एजेंट नोन नहीं है
तो वो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, तो कौन है? बर्गलर्स, है ना। बर्गलर्स मतलब चोर उचक्के डकैत, जो भी हम चोर कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दे ही रखा है, तो द बर्गलर्स वॉज आ रहा है, यानी कि ये कैसा सेंटेंस है आपका? सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट में जाएगा। तो ब्रोक का क्या हो जाएगा? ब्रेक, ब्रोक। ब्रोक सेकेंड फॉर्म होती है, कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में ही आ रहा है, देखो फर्स्ट में ही आ रहा है। द बर्गलर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हु वर यू टॉट बाय। अब बाय ऑलरेडी क्या है आपका? पैसिव में है, ठीक है। तो इसका हमको क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? बाय हुम क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाय हुम हम कब लगाते हैं? पैसिव में लगाते हैं ना, तो बाय हुम होगा ही नहीं, वो ऑलरेडी आपका पैसिव में है ही, ठीक है। हु वर यू टॉट ग्रामर बाय, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू वर टॉट ग्रामर बाय हुम, नहीं, ऐसा नहीं होता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा कि हु टॉट यू ग्रामर, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। हु टॉट यू ग्रामर, ग्रामर तुमको किसने सिखाई, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इट इज़ टाइम, हाँ एक हमारा रह गया था, एक क्या एक दो रह गए थे, तो उसी में से ही एक है ये, इट इज़ टाइम टू ईट डिनर। इट इज़ टाइम, तो देखो जब इट इज़ टाइम जैसे वाले आए ना क्वेश्चन, तो इट इज़ टाइम शुरू में आएगा ही, ठीक है। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, फिर हम क्या लगा देते हैं? फॉर, सभी में फॉर आएगा, मतलब इट इज़ टाइम जहाँ दिखा, और जब आपको उसको पैसिव में चेंज करना है तो फॉर हमको लिखना ही है, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर, तो यहाँ लगा देंगे हम डिनर। इट इज़ टाइम फॉर डिनर, फिर क्या आ जाएगा? टू के साथ क्या लगा देंगे हम, है ना, टाइम टू, ठीक है। तो इन्फिनेटिव था वो, तो टू के साथ हम लगा देंगे बी, पैसिव में टू बी, है ना। इट इज़ टाइम फॉर डिनर टू बी, और ईट का क्या हो जाएगा? ईटन, ईट एट ईटन, ठीक है। कहाँ आ रहा है? देखो इट इज़ टाइम फॉर डिनर टू बी ईटन, फर्स्ट वाले में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 121 से जंबल वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जंबल वर्ड ऑफ फ्रेसेस, तो देख लेते हैं। हैड प्रोमिस्ड हिज सोल्जर्स, ही रिप्लाइड दैट, ही रिप्लाइड दैट, ही रिप्लाइड दैट टू रिवॉर्ड, ही रिप्लाइड दैट तो सही जाएगा ना, ही रिप्लाइड दैट, तो सी और डी तो साथ में है। ही रिप्लाइड दैट ही हैड प्रोमिस्ड, ही हैड, है ना, ही हैड प्रोमिस्ड टू रिवॉर्ड हिज सोल्जर्स, बन रहा है क्या ये? सी डी ए ई बी आ रहा है क्या किसी में? सी डी, हाँ आ रहा है ना, थर्ड वाले में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 121 थर्ड वाले में आ रहा है, देखो सी डी ए ई बी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी डी ए ई बी, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देखो जंबल वर्ड्स मतलब मुझे तो इजी लगते हैं, आपका मुझे नहीं पता, बट मुझे काफ़ी इजी लगते हैं। आगे है आउट, और ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आंसर्स की है मेरे पास तो उस वजह से नहीं है, बन जाते हैं पता नहीं कैसे। आउट टू द जस्ट कम टू हिम गोट दैट द फॉक्स क्राइड, देखो क्राइड के साथ तो आउट लग सकता है, क्राइड आउट, ठीक है, क्राइड आउट, द फॉक्स क्राइड आउट। क्राइड आउट एक फ्रेजल वर्ब ही होता है, इसीलिए मुझे पता था कि क्राइड के साथ आउट लगेगा। तो डी के साथ आप क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे, डी के साथ ए लगा दोगे। कहाँ कहाँ आ रहा है? दो जगह आ रहा है डी के साथ ए, बाकी तो हटा दो, ठीक है। द फॉक्स क्राइड आउट टू द किसको? टू द किसको, मतलब क्राइड आउट का मतलब ऐसे गुहार टाइप से लगाना, ठीक है। तो किसको गुहार लगाया उसने? तो द गोट को, ठीक है। तो सी आ जाएगा। डी ए सी कहाँ आ रहा है? सेकेंड वाले में डी ए सी आ रहा है। तो द फॉक्स क्राइड आउट टू द गोट दैट अ थॉट हैड जस्ट कम टू हिम, डी ए सी ई भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। आस्क्ड द कैट हु वुड एन ओल्ड माउस बेल, तो देखो ओल्ड माउस को हम आगे ले ले, क्या ओल्ड माउस को आगे ले लेते हैं। तो एन ओल्ड माउस क्या करेगा? आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, की बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? डी ए सी भी आ रहा है क्या? डी ए सी भी आ रहा है थर्ड वाले में, ठीक है। इसका लगाया कि नहीं लगाया मैंने? हाँ, डी ए सी ई बी। आगे देखो, नो सेटल्ड बट लीव्स बाय, ही हैज़ मीन्स ऑफ subsistence, deceit or fraud. No settled but lives by. He has no settled means of he has no settled, C A, he has no settled
मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए सब्सिस्टेंस, बट ही लिव्स बाय डिसीट और फ्रॉड, बट लिव्स बाय डिसीट और फ्रॉड। CADBE बन रहा है क्या? CADB, यस, फर्स्ट में बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो, इन माई व्हील अ स्पोक पुट ही हु इट वॉज, तो इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक, ये तो पूरा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा EDCBA, EDCBA किस में आ रहा है? थर्ड वाले में आ रहा है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, नरेशन करेंगे। नरेशन में भी दिक्कत आती है बहुत सारों को, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम कि हरी अप राम सेड टू मी डू नॉट बी लेजी, है ना। तो राम मुझसे कह रहा है कि जल्दी करो और आलस मत करो, है ना, जल्दी करो और आलस मत करो। राम ने मुझसे कहा जल्दी करो और आलस मत करो, जल्दी करो और आलस मत करो। राम ऑर्डर्ड है क्या मी टू हरी अप एंड दैट, नहीं, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं आएगा, एंड दैट, ये वो। राम एडवाइस भी नहीं दे रहा है, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट आई शुड क्यों आएगा? शुड जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राम टोल्ड मी टू हरी अप एंड नॉट टू बी लेजी, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। ही रिक्वेस्टेड, देखो जहाँ रिक्वेस्टेड दिख जाए वहाँ देखो, ये आपका कैसा है, ये आपका इनडायरेक्ट है, आपको इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ अगर डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो रिक्वेस्टेड जहाँ दिख जाए वहाँ हमको देखना है कि प्लीज़ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ किस में आ रहा है? प्लीज़ सेकेंड वाले में ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ही सेड टू राम प्लीज़ कम विथ मी, ही सेड टू राम प्लीज़ कम विथ मी, ठीक है। आई सेड टू हरी आई हैव नॉट सीन ललित, ये पास्ट की बात हो गई, ये भी पास्ट की बात है, तो यहाँ पास्ट में चेंज करोगे तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और आई सेड टू हरी दैट, है ना, मैंने हरी से कहा कि मैंने, तो आई हैड नॉट सीन ललित फॉर मंथ्स, ठीक है। आई हैड नॉट सीन ललित फॉर मंथ्स, आई हैड नॉट सीन, आई टोल्ड हरी दैट आई हैड नॉट सीन ललित फॉर मंथ्स, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द कुली सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, तो कुली यहाँ पर क्या कर रहा है? सजेशन दे रहा है कि चलो हम क्या करते हैं, ट्रेन क्या वेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द कुली सजेस्टेड दैट वी शुड वेट फॉर द ट्रेन, वी शुड वेट फॉर द ट्रेन, कि हमें ट्रेन का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 130, हरी सेड टीना व्हाई आर यू क्राइंग, देखो जब ये इनडायरेक्ट में बनता है तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हरी आस्क्ड टीना, हरी ने पूछा किससे, और यहाँ पे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हट ही जाएगा कि हरी ने पूछा टीना से कि वह क्यों रो रही है ना, कि वाई शी वॉज क्राइंग। हरी आस्क्ड टीना वाई शी वॉज क्राइंग, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नरेशन यहाँ खत्म होता है। अब हम आते हैं टेंस पे। देखो यहाँ पे भी वही गोइंग टू आया है, तो इन्होंने क्या लिया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका आंसर लिया है, ठीक है। हमने EMRS में फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मतलब कहाँ जाए हम स्टूडेंट्स? आगे है आई शैल हैव डन, शैल आ रहा है, हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो शैल के लिए तो हम लगाएंगे फ्यूचर, हैव के लिए परफेक्ट। तो है क्या आपके इसमें ऑप्शन में? यस, फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट लगा दो, ठीक है। सीता, वुड देख के फ्यूचर नहीं लगाना है। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है, तो पास्ट के लिए यूज़ होता है वुड, ठीक है। और हैव आ रहा है, यानी कि हैव किसके लिए लगता है? आपका परफेक्ट के लिए लगता है ना, कि सीता वुड हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, सीता वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे। ही हैज़ गॉन, तो हैज़ लगता है परफेक्ट में, हैज़ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। फिर है आई हैव बिन वर्किंग, हैव भी आ रहा है, बीन भी आ रहा है, ING भी आ रहा है, यानी कि जो 3 वाला हमारा होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, है ना। बीन वर्किंग लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर है आपका क्या है? क्वेश्चन 136 से सेंटेंस पहचानना है कि सीइंग द डार्क। देखो जब जहाँ पे कॉमा वामा जैसी चीज़ें आए ना, तो सीधा सीधा आप सोचना कि सिंपल सेंटेंस होगा, और तब भी समझ में ना आए तो देखना कि दोनों अपने अपने
स्टैंड अलोन में मीनिंग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। सीइंग द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, कि आसमान में काले बादल देखकर वी रश्ड इंडोर्स, वी रश्ड हम अंदर चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमा दिख रहा है तो मोस्टली वो कैसा होता है? सिंपल सेंटेंस ही होता है आपका, ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस आपका सेकंड वाला हो जाएगा। 137 कहता है यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। जब दो सेंटेंस अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर रहे हो बट वो दोनों किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपने अकेले में ही वो पूरा मीनिंग बता रहे हैं और कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और अगर कंपाउंड सेंटेंस से जुड़े हुए हैं बट वो अपने आप में मीनिंग नहीं बताते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट, ही इज़ रिच तो समझ में आ रहा है, ही इज़ नॉट कंटेंटेड, इसका कोई मीनिंग सेंस इतना नहीं निकल रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है और वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। फिर आई नो दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड, आई नो दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है, ही इज़ वर्किंग हार्ड। और ये क्या हो गया? ही इज़ वर्किंग हार्ड, आई नो, तो आई नो तो मुझे क्या पता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो हैविंग सीन द पुलिसमैन, यहाँ पर क्या आ रहा है? आपका कॉमा आ रहा है, तो कॉमा जहाँ आ रहा है वो हमारा क्या कर दो? सिंपल सेंटेंस कर दो। और यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं पीजीटी के PYQs। और आप कहो तो टीजीटी पीजीटी के जो जनरल पेपर है, मतलब आपका बेसिक लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, उसकी भी वीडियो मैं लेकर आऊँ। एटलीस्ट 10 मतलब 20 क्वेश्चन हर सेक्शन के हो जाएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि लेकर आऊँ कि नहीं। मतलब मैंने पोल भी दे दिया है, तो जो जिसके क्या कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा रहेगी वो वीडियो पहले आएगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड या बिफोर यू गो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, बाय बाय।